अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। तो अमेरिका को अचानक से ऐसी क्या सूझ गई कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है, खतरनाक देश है। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, ये स्वयं अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। अमेरिका की चाल है भारत को बैलेंस करने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोला कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है। अब ये कहानी उन्होंने बोली कि डेंजरस कंट्री है, उन्होंने उससे पहले पाकिस्तान को दिया था जैसे बोलते हैं F-16 ठीक करने के लिए पैसा, डॉलर या डॉलर नॉट रुपीज इवन, तो डॉलर दिया था और F-16 ठीक कर रहे थे। उस समय नहीं पता था, उस समय बहुत सेफ था, बहुत अच्छा था। वो 2 दिन बाद ही डेंजरस हो गया कंट्री। के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक करारा जवाब दिया कि हम लोग IAEA के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निगरानी में हैं और हम बहुत सेफ कंट्री है। जैसे बोलते हैं न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज में प्रोलिफरेट हुई थी, तब भी तो IAEA की निगरानी में थे। तो आप अब क्या चाह रहे हैं जावेद शरीफ साहब, ये बताना चाह रहे हैं कि IAEA की निगरानी में है इसलिए सेफ है, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेट हो जाए। इस किस्म का स्टेटमेंट आया है, लेकिन कोई हैरान होने की बात इसलिए नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट तो अमेरिका की तरफ से हो चाहे किसी और कंट्री की तरफ से हो, शुरू से पाकिस्तान के लिए है। वो हमेशा कहते रहते हैं कि जी अब उनको लगता है कि इतना ज्यादा सेफ नहीं है न्यूक्लियर एसिड्स पाकिस्तान में। ये बात कई बार की जा चुकी है, कई बार पाकिस्तान में इस किस्म की भी बात की जा चुकी है कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका इस पे कब्जा करना चाह रहा है या कोई दूसरी कंट्रीज पे कब्जा करना चाह रही है। इसलिए इस बात को हम कोई खास हैरान नहीं हुए या ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग शॉक हो गए हो, हमने कोई फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुना है। ये बातें होती रहती हैं और की जाती रहती हैं और इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत हो सकता है पाकिस्तान को किसी किस्म का प्रेशराइज करना चाह रहे हो। और वैसे तो खैर हम हर काम के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि किसी वजह से कुछ काम जो है वो डिले हो गया हो। ना तो मैं नहीं कह सकती कि अमेरिका को ना करने की हिम्मत तो हमें नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि उनके कहे हुए किसी भी ऑर्डर को या किसी भी काम को हम डिले कर दें। तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो कि डिले की गई हो और अमेरिका अब ये चाह रहा हो कि इस किस्म का प्रेशराइज करे ताकि फिर यहाँ से लोग जो है वो जल्दी उस चीज को करें, उसके ऊपर जल्दी इंप्लीमेंट करें जो भी अमेरिका कह रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बाजवा साहब यानी कि आर्मी चीफ भी अमेरिका में थे, प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका में थे, उसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी वहां थे और अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हैं। तो 4 बड़े लोग जो के बड़ी पोजीशंस पर हैं वो एक साथ जो है एक 1 बाय 1 अमेरिका के विजिट पे गए हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे घूमने फिरने हॉलीडेज मनाने तो नहीं गए होंगे। आखिर में पाकिस्तान को तो लेकर के अमेरिका बड़ा पॉजिटिव हो गया था। नई सरकार वहां पे बनवाई थी अमेरिका ने और दुनिया भर की चीजें कर रहा था। अमेरिका को अचानक से ऐसी क्या सूझ गई कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है, खतरनाक देश है। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, ये स्वयं अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से सबसे खतरनाक देश बताए जाने और परमाणु हथियारों को असुरक्षित बताए जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताए जाने से पड़ोसी मुल्क तिलमिला गया है। आतंकवाद के मुद्दे पर पहले से ही दुनिया भर में अपनी छवि खराब कर चुके पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नागवार गुजरी है। बाइडेन की ओर से दिए गए बयानों के बाद अब पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को तलब करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे कहा है कि पाकिस्तान के पास बिना किसी सुरक्षा के परमाणु हथियार हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शनिवार को कहा कि देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से देश की परमाणु क्षमता के बारे में दिए गए बयान के बाद अमेरिकी राजदूत को तलब करने का फैसला किया है। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस अभियान समिति के समारोह में पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है। अब 2 बातें यहां पर के समझिएगा। यही पाकिस्तान एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए रेड कारपेट बिछा करके स्वागत कर रहा था। आपको पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी का चीफ जनरल बाजवा अमेरिका गया हुआ था।
यही अमेरिका अभी महीने भर पहले F-16 के लिए $450 मिलियन दे रहा था उसके रखरखाव के लिए। भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने इस मुद्दे को उन्हीं के देश में ही एक सभा को संबोधित करते हुए इस बात को उठा दिया। इससे अमेरिका तिलमिला गया। अमेरिका कहने लगा कि हम आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहे हैं। यूं तो आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका पिछले 50 सालों से पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, पाकिस्तान को सारी व्यवस्थाएं दे रहा है ताकि वो आतंकवाद पनपाए रखे और उसका इंपैक्ट मिडिल ईस्ट तक हो और भारत को कंट्रोल किया जाए। लेकिन बीच में जो एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए, डोनाल्ड ट्रंप के समय पे इन सब चीजों पे थोड़ी सी लगाम लगी, थोड़ी सी रोक लगी। अगर उस टेन्योर को 4 साल के निकाल दिया जाए तो बाकी का यही रहा कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता रहा है। पाकिस्तान ने सरकार बदलवाई, इमरान खान को हटा करके, इमरान खान चूंकि रूस और चाइना के नजदीक पहुंच गया था तो उसको हटा करके और शहबाज शरीफ को वहां पे प्रधानमंत्री बनवाने में, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनवाने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह अभी पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरीके से गलबैया शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ अमेरिका के साथ खेल रहे हैं, उससे भी चीजें क्लियर है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को खुद वहां का जो पूर्व प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसने भी कही ये बातें। लेकिन अचानक ये इतना परिवर्तन कैसे आ गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। बात करते करते अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात कही कि जो पाकिस्तान है वो बिना किसी परमाणु समझौते के बहुत सारा परमाणु बम रखा हुआ है और वहां की जो शासन है, मतलब जो सरकार है और जो वहां की सेना है, इन दोनों में समन्वय नहीं है। ये दो अलग अलग पावर हैं। यह बात तो भारत यूएन में आज से नहीं कह रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से इसी बात को कह रहा है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है या पाकिस्तान में जो सरकार चुनी जाती है वो सिर्फ मुखौटा है। वहां पे जो सबसे मजबूत है वो पाकिस्तानी आर्मी है और पाकिस्तानी आर्मी ही डिसाइड करती है पाकिस्तान के सारे मसलों को। और पाकिस्तान की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वो आर्मी के अंदर आती हैं, वो आर्मी उसको चलाती है। और पाकिस्तान आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास बहुत संपत्ति है, देश से लेकर के विदेश तक। तो अमेरिका को यह बात समझ में नहीं आती थी। अब अमेरिका को अचानक ये सब बातें क्यों समझ में आने लगी? इसके पीछे रीजन है दोस्तों। बिना रीजन के किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बयानबाजी नहीं करता है। पंजाब के एडवाइजर ये बता रहे हैं, क्योंकि वो वीडियोस उन्होंने ही बनाई हैं, कि ये देखिए कि मैं निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर आया हूँ तो यहाँ पर इंसानी लाशों के ढेर लगे हुए हैं। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है। अगर इसको डेकेड की बड़ी खबर कहा जाए तो वो निकलेगी। आपको याद है कुछ दिन पहले कनाडा से खबर आई थी कि कोई किसी जगह पर इतने ज़्यादा बच्चों की लाशें मिली हैं। वो पता चला था कि पता नहीं क्या हुआ था उनके साथ कितने साल पहले, और किसी ने जो है वो इस तरह से उनको मारा था। और उसके बाद ऐसे वाक़यात दुनिया में बहुत कम होते हैं और फिर जब वो खबरें आती हैं सामने तो वो बहुत बड़ी खबरें होती हैं। ऐसी खबर पर एक नहीं दो नहीं, यानी वो नज़र आ रही हैं कि वो सैकड़ों लाशें हैं। चलें दर्जनों तो नज़र आ रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो सैकड़ों हैं, 500 हैं, 400 हैं, 500 हैं, या उससे भी ज़्यादा है। इतनी बड़ी खबर पर मोनिस इलाही साहब क्या ट्वीट्स कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है और तहकीकात का कह दिया गया है, ये जिसकी भी गफलत है उसको देखा जाएगा। असल में डॉक्टर्स ने ये बताया है कि ये स्टूडेंट्स के इस्तेमाल के लिए जो ऐसे लोग मर जाते हैं और फिर उनका कोई वारिस नहीं होता, लावारिस होते हैं, कोई उनको उनकी लाश लेने के लिए नहीं पहुंचता, तो फिर ये होता है कि उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है और डॉक्टर्स को दे दी जाती हैं। तो इसमें डिसरिस्पेक्ट की कोई बात नहीं है। यानी वो सिर्फ ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये डिसरिस्पेक्ट है इंसानों की, मरे हुए इंसानों की, वो ये भी मानने को तैयार, उसके लिए उन्होंने इतनी ट्वीट्स की। ये तो बात बाद में आती है कि ये है क्या, ये है क्या, ये तो बात इसकी, फिर आप इसके ऊपर कितनी तावीलें पेश करेंगे। तो डिसरिस्पेक्ट तो है, इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है कि ये इंसानियत की तज़लील है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा पॉइंट तो इस खबर का ये है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो तमाम वर्जन। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि जियो के प्रोग्राम, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स को लिया है, इसके ऊपर तफसीली प्रोग्राम किया है, क्या क्या वर्जन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जो एडवाइज़र साहब गए चीफ मिनिस्टर के वहाँ पर,
उनका ये कहना है या ये पता चला है कि उनको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था। किसी ने उनको ये कहा कि अगर आप इंसानियत के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो आप ज़रा इस अस्पताल की छत पर जाएं। जिस वजह से उन्होंने, जब ये बात किसी ने उनको कही तो उनको लगा कि ये तो जाना चाहिए। अब छत पर जब वो जाने लगे तो उनको रोका जा रहा है, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। और फिर वो ज़बरदस्ती छत पर गए और वो जब ऊपर छत पर पहुँचे तो उन्होंने ये सब देखा और फिर उन्होंने वीडियोस बना के वायरल कर दी, यानी कि डाल दी उस पर, सोशल मीडिया पे। अब इसके बारे में एक तो वर्जन ये है कि ये सारी जो इंसानी लाशें हैं ये डॉक्टर्स उनके इस्तेमाल के लिए, आप जानते हैं पूरी दुनिया में होता है, ठीक, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े सवाल आते हैं। उसमें सवाल ये है कि एक तरफ जो निश्तर अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनसे जब शाहजेब खानज़ादा ने इंटरव्यू किया तो वो ये कह रही हैं, एक बार उन्होंने ये कहा कि ये डॉक्टर्स के लिए जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं इस तरह और फिर हम उनको इस तरीके से कर देते हैं। दूसरी ये बात कही गई कि ऐसे तमाम लोग जो कि लावारिस होते हैं वो हम जब पुलिस हमें जो है वो पता चलता है हम उनको इत्तला देते हैं, अगर वो भी नहीं लेकर जा रहे, या जो फिर हमें ये कहा जाता है कि जी ईदी सेंटर या जो भी इस तरह की फलाही तंजीमें हैं वो ले जाती हैं क्योंकि उनके पास कफन दफन वही करती हैं, आखिरी रसूमात। बहुत सारी ऐसी फलाही तंजीमें हैं, जिस तरह की ईदी एक बहुत बड़ी तंजीम है इस सिलसिले में, तो हम उनसे रब्ता करते हैं और फिर हम उनको दे देते हैं जो लावारिस होते हैं। लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जगह नहीं बची। तो फिर हम उनको ये करते हैं कि छत पे 2-3 कमरे बने हुए, हम उनको वहाँ पर डाल देते हैं। यानी वो प्रोफेसर मरियम साहिबा जो हैं वो इतने दीदा दलेरी से ये बात कर रही थी कि जो इंसान लावारिस भी अगर किसी हादसे में किसी तरह मर गए हैं तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि उनके साथ ये किया जाए, या वो ये वसीयत करके गए होंगे कि मेरे साथ ये किया जाए, या आप समझती हैं कि उनके साथ ये किया जाए कि 2-3 कमरे ऊपर कर दिए गए और उसमें सबको भरते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी कि पूरी दुनिया में आपको किसी मुल्क में किसी शहर में ऐसा होगा कि किसी अस्पताल के ऊपर जो छत पे है ये कुछ हो रहा होगा? ये भी सवाल था। तो इसका भी उन्होंने सवाल पूछा उनसे कि जी क्या बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के वहाँ की छतों पर भी ऐसा है? अच्छा, फिर उन्होंने एक और डॉक्टर को जो सीमी जमाली उनको लिया, उनका ये कहना है कि ऐसा होता ही नहीं, यानी ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स को इस तरीके से लाशें दे दी जाए लोगों की उठा के जो लावारिस है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर एक और बात इसमें सवाल बनता है कि आप अगर किसी को ये देंगे डॉक्टर्स के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो कपड़ों समेत आप उसको धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं, ऐसा होता है? ये तो तरीक़ाकार नहीं होता। यानी ये तो ऐसा है कि जैसे आपने किसी को मार के या मरे हुए की जो लाश आपके पास आई है आपने उसको उठा के वहाँ पे डाल दिया, आपके पास जगह नहीं है। लेकिन क्या वजह है? इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब शाहजेब खानज़ादा ने डॉक्टर साहिबा से ये सवाल किया कि अच्छा आप ये कह रही हैं कि आपके पास क्योंकि फ्रीज़र्स नहीं हैं, ठीक है, मेरे भी जहन में ये आया कि हमारे यहाँ पे तो लाइट ही गई रहती है, लोड शेडिंग इतना ज़्यादा होती है, तो फ्रीज़र्स भी कम होंगे। और दूसरा ये कि हो सकता है कि वहाँ पर उसके बाद लोड शेडिंग जितनी होती है क्या वहाँ पर नहीं होती होगी, ये सारा सिस्टम कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर वहाँ पे भी ऐसी ख़राबियाँ नाकामियाँ खामियाँ मौजूद हैं कि वहाँ पे भी ये सब होता है, सही सिस्टम नहीं है, तो फिर तो यही होगा लाशों के साथ। अच्छा, इस पर उनका ये कहना था, जब उन्होंने पूछा अगर आपके पास सिस्टम सही हो जाए तो ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा अगर हमारे पास जो फ्रीज़र्स और ये सारी कैपेसिटी सही हो जाए, हमें कमरे और बनवा दिए जाएं तो ठीक है, फिर सही हो जाएगा। तो फिर उनसे ये पूछा गया, अभी तो आप ये कह रही हैं कि इनको फ्रीज़र्स में नहीं रख सकते क्योंकि इस तरह के जो कुछ आते हैं कि जिसमें कुछ ऐसा कीड़ा पड़ गया होता है तो वो फिर दूसरों तक पहुंचने का वो होता है, इसलिए हम उनको उसके साथ नहीं रख सकते, इनको अलग कमरों में ही रखना होता है। एक दफ़ा आपने ये कह दिया, दूसरी दफ़ा जब आपसे एंकर पर्सन ने ये सवाल किया कि क्या आपकी कैपेसिटी पूरी हो जाए, कमरे बनवा दिए जाएँ, फ्रीज़र ज़्यादा हो जाए तो ठीक हो जाएगा मामला, तो आप कह रही हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अभी तो आपने कहा कि इनको उधर रख ही नहीं सकते फ्रीज़र्स में, तो मामला ठीक कैसे होगा? तो वो गड़बड़ा गई।